नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सुबह गोरखनाथ मंदिर भ्रमण के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों और दूरदराज से आए हुए जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों से एक एक कर मिलकर मुख्यमंत्री ने सभी की बातों को सुना और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को सभी के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की बात भी कही है। लखनऊ में बीकेटी के कटवारा मजुरा चंदवातारा में किसान के बैलों की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। किसान सुबह बैलों के सहारे खेत को समतल करने जा रहा था, जहां खंबे पर आ रही बिजली से बैलों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची बीकेटी थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। हादसे के बाद से ही ग्रामीणों में विद्युत कर्मचारियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि कई सालों से खंबे पर लाइट उतर रही थी, कोई काम यहां नहीं किया गया था। पिछले साल भी एक भैंस की इसी तरह करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके लेकर भी लोगों में भारी आक्रोश है। खबर लखनऊ से है, जहां मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस के आला अधिकारियों ने इरफानिया मदरसे पहुंचकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ पीस मीटिंग की। मुहर्रम को सकुशल निपटाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की गई है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आगामी 19 तारीख या 20 तारीख जो अंग्रेजी की तिथि है, उससे मुहर्रम का महीना, पवित्र महीना प्रारंभ होगा। और ये महीना एक ऑब्जर्वेशन का महीना है, क्योंकि इसमें कई शहादतें हुई हैं। और लखनऊ में जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था शिया हजरात, सुन्नी हजरात और प्रशासन के बीच में, उसमें जो तय हुआ है जो जुलूसों के बारे में, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अक्षरशः सुनिश्चित कराया जाएगा। और इस कदीमी मदरसा इरफानिया के माध्यम से मैं सभी को यह संदेश देना चाहूंगा कि प्रशासन निष्पक्ष है और वो अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करेगा। और आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता है कि आप इस लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अब खबर लखनऊ से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि एनडीए में शामिल होने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ओपी राजभर चुनाव लड़ेंगे और गरीबों वंचितों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यूपी के साथ साथ चाहे बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, विभिन्न प्रांतों में भी कमोबेश संगठन पार्टी को हम लोग बढ़ाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जो बातें दिल्ली हुई हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने भारतीय समाज पार्टी को एनडीए में शामिल किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एनडीए में शामिल होने का जो आप लोगों ने बराबर चर्चा करते थे कि राजभर किधर, तो उसमें भी विराम लगाने की जरूरत
लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार एक तरफ भ्रष्ट लेखपालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीकेटी तहसील के लेखपाल उनके आदेशों को ठेंगा भी दिखा रहे हैं। यहां पर बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र के मुदारीपुर गांव में बारिश की वजह से कच्चे घर गिरने से कई परिवार एक दूसरे के घर रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं। शनिवार को तहसील दिवस में मदारीपुर ग्राम पंचायत के कई परिवारों ने स्थानीय लेखपाल प्रीति सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित रामकरण श्यामा देवी पारुल का आरोप है कि लेखपाल ने रिपोर्ट लगाने के एवज में 5,000 रुपए की डिमांड की थी। जी हमें कॉलोनी नहीं मिल रही है, कोई भी सुविधा नहीं मिली है हमें आज तक। 4-5 साल होने शादी के। जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद भी हमने एक बार फॉर्म डाला था, कोई सुनवाई नहीं। लेखपाल के खिलाफ आपने शिकायत की? जी, क्योंकि उन्होंने अभी 2-3 महीने कहा पहले कि आ जाएगी कॉलोनी, नहीं आई इसीलिए। नहीं तो किस लिए शिकायत की? कि उन्होंने पैसे भी लिए और हमारा काम भी नहीं किया। 500 लिए और जो आगे बात हुई तो वो तो होती ही कि देना होता अगर आ जाती 4500। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें। यहां एचपी पेट्रोल पंप में अचानक से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी यहां पर मच गई। मशीन की टेस्टिंग के दौरान यह शॉर्ट सर्किट यहां पर हुआ और अचानक से यहां आग लग गई। आग की लपटों ने विकराल रूप यहां पर धारण कर लिया। साथ ही फायर ब्रिगेड को तुरंत इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर इक्विपमेंट की मदद से आग पर काबू पाया गया। पंप कर्मियों ने साथ मिलकर यह आग पर काबू पाया है। आग की चपेट में आकर मशीन के पार्ट्स फिलहाल जल गए हैं। बड़ा हादसा होने से भी यहां टला है। पतारा स्थित एचपी पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। तो आग की लपटों ने विकराल रूप हालांकि यहां धारण कर लिया था, लेकिन फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर सूझबूझ से इस आग पर काबू पा लिया। अब खबर कानपुर से है, जहां गंगा के बढ़ते जलस्तर अब जानलेवा साबित होने लगा है। कानपुर के सरसैया घाट पर गंगा स्नान कर रहे एक अधेड़ गंगा की तेज लहरों में फंसकर बहने लगा और गहरे पानी में जाने से उसकी डूबकर मौत हो गई। घाट पर तैनात गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को गंगा से बाहर निकाला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों से शव के शिनाख्त को लेकर भी बात की गई, लेकिन कोई भी शव की पहचान नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात में पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब खबर अमरोहा से, जहां जिले में स्टंटबाजी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां लगातार स्टंटबाजी के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ताजा मामला जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने मोटरसाइकिल से खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो बनाया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें। यहां कीटनाशक डालते वक्त युवक की मौत हो गई। धान की फसल में वो कीटनाशक दवा डाल रहा था। जसवंत सिंह की इस दौरान मौत हुई है और अब घर पर मातम पसरा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। थाना सौरे क्षेत्र के गांव हविलिया का यह पूरा मामला है। कीटनाशक दवा डालते हुए एक शख्स की मौत हुई है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं। धान की फसल में कीटनाशक दवा छिड़क रहा था, तभी शख्स की मौत हुई। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाकी चीजें जो हैं वो साफ हो पाएंगी।
कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां जसवंत सिंह नामक शख्स की धान के खेत में कीटनाशक दवा डालते वक्त अचानक मौत हो गई। घर परिवार में मातम जो है वो पसरा हुआ है और पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। क्या मामला हुआ है? हमारी ग्राम पंचायत का मजरा है हबिलिया, तो उसमें जसवंत सुबह अपने खेतों में दवा डालने गया था। जो मुझे ज्ञात हुआ, मैं तो था नहीं मौके पे, तो पता नहीं है जहरीले कीड़े ने खाया है या और कुछ कारण है। अब ये तो तब ज्ञात होगा जब इसका पोस्टमार्टम होगा। तो मुझे आप यहाँ ग्राम प्रधान हो? हाँ, मैं यहाँ का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अब खबर कन्नौज के तालग्राम से है, जहां पुखरावा निवासी विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का मामला सामने आया है। बता दें कि मायके पक्ष के लोगों ने कोतवाली का घेराव किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। बता दें कि लापता युवती की कलेक्ट्रेट कॉलोनी निवासी चतुर्थ श्रेणी के कर्मी से शादी हुई थी। युवती के परिजनों ने ससुरालजनों पर दहेज की मांग पूरी न होने के बाद हत्या और गायब करने का आरोप लगाया और मामले को लेकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। अब कोतवाली में क्या, वो तो अपनी तरफ से सब झूठ ही कह रहे हैं। नहीं, मामला क्या है? मामला ये है कि ये दहेज से प्रताड़ित किया और उसको मार ही दिया, सीधी सी बात है, और गायब भी कर दिया। आपके भाई की बेटी को? हाँ। कहाँ पे शादी की थी आपने? यहाँ कन्नौज कलेक्ट्रेट में। कलेक्ट्रेट कॉलोनी में? हाँ। कब की बात है ये? गायब कब से है? परसों से। अब ये क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? हम कार्रवाई ये चाह रहे हैं कि उससे ये कहलवाया जाए या वो सही बयान करे कि वो लड़की कहाँ है हमारी। आपकी बेटी मतलब भाई की बेटी गायब है? हाँ हाँ। कब कहाँ है? कब शादी की थी? आप खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस ने आम जन का भरोसा जीतने के लिए पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट सवेरा की शुरुआत की है। इसके लिए कन्नौज एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट सवेरा के तहत पुलिसकर्मी बुजुर्गों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और मौके पर उसका निस्तारण भी करेंगे। कन्नौज एसपी कुंवर अनुपम सिंह लगातार नई नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं। एसपी की इन कोशिशों का असर भी अब दिखने लगा है। प्रोजेक्ट सवेरा किस तरह अमल में लाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में कन्नौज एसपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक प्रोजेक्ट सवेरा शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम जनपद में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों या किसी भी प्रकार से बेसहारा रूप में निवास कर रहे बुजुर्ग नागरिकों की सूची बनाकर थाने के पुलिसकर्मियों से उनका संपर्क करवाएंगे। इन सभी के नाम और मोबाइल नंबर और विवरण थाने पर एक रजिस्टर में दर्ज होंगे। समय समय पर इनसे संवाद स्थापित करके इनकी समस्याएं जानी जाएंगी और यथासंभव शीघ्रतापूर्वक उनका निराकरण भी कराया जाएगा। समय समय पर इनकी मीटिंग भी ली जाएगी और उनमें आत्मविश्वास जागृत करने का प्रयास किया जाएगा और सुरक्षा का एक वातावरण जो है उसे बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। सब कब से आरंभ हो रहा है? ये प्रोजेक्ट आज से ही शुरू हो रहा है। ललितपुर के कस्बा मणावरा में अज्ञात बदमाशों ने एक सर्राफ व्यापारी की दुकान पर धमकी भरा पत्र डालकर 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की, जिससे व्यापारी और परिवार अब चिंता में है। वहीं सर्राफा व्यापारी से पर्चा चिपकाकर रंगदारी मांगे जाने की घटना की जानकारी मिलते ही व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर मणावरा पुलिस समेत अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने व्यापारी से आवश्यक पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है।
अब खबर ललितपुर के नेहरू नगर चौकी से है, जहां पीड़ित ने चौकी प्रभारी और पुलिस वालों पर 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि पुलिसकर्मियों ने पीड़ित को रुपए न देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी। बता दें कि रुपया मांगने का ऑडियो वायरल होने पर अधिकारियों ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए एसआई और 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अब खबर लखनऊ से है, जहां भूगर्भ जल विभाग की ओर से 16 से 22 जुलाई तक राज्य में भूगर्भ जल का महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया है। 1090 चौराहे से गोमती रिवर फ्रंट मार्ग पर पदयात्रा निकाली गई। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के आने के बाद स्वच्छता जैसे जल आंदोलन बन गया है, वैसे ही जल प्रबंधन भी आज जन आंदोलन बन गया है। हर स्तर पर अधिकारियों को और समाज को एक साथ मिलकर काम करना है और जो नारा दिया है, खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, आप लोगों के जरिए से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे ट्यूबवेल खोल के गाय भैंस धोते हैं, गाड़ियां धोते हैं, उस तरीके से पानी बर्बाद ना करें। स्वच्छता जन आंदोलन बन गया। ये स्वच्छता अभियान जिस प्रकार जन आंदोलन बन गया है, उसी तरह भूजल यानी जल प्रबंधन ये जन आंदोलन के रूप में लेता जा रहा है। आज पूरे समाज के लोग, गांव, गरीब, किसान यानी आदिवासी, सभी लोग जल प्रबंधन के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे गांव-गांव से लोग निकल कर आ रहे हैं जो जल संचय कर रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां जल नहीं मिलता था, आज वहां हमारे हैंड पंप नहीं छोड़ रहे हैं। बुंदेलखंड में जो जल स्तर बिल्कुल डाउन हो गया था, आज वो जल स्तर 10% बढ़ गया है, यानी जल स्तर ऊपर आ गया है। और छुट्टा सिंगारतल में दौड़ा किया था, देखा कोई भी हैंड पंप गर्मी में भी नहीं छोड़ा। केवल चेक डैम और इस सब बनाने के कारण सरकार, संगठन और समाज जिस प्रकार लगा है और भूजल स्तर धीरे धीरे सुधर रहा है। बुंदेलखंड में आज जो सबसे खराब स्थिति थी, आज भूजल स्तर ठीक हो रहा है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक के साथ विवादों में घिरे तो विभागीय अधिकारियों ने अमरोहा की महिला होमगार्ड की शिकायत को भी गंभीरता से लिया। अब मनीष दुबे महिला होमगार्ड के आरोपों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के साथ नाम जुड़ने के बाद विवादों में घिरे कमांडेंट मनीष दुबे की शिकायत अमरोहा की महिला होमगार्ड ने 4 साल पहले की थी। उसने मनीष दुबे पर छेड़खानी और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। डीजी होमगार्ड के आदेश पर 4 बार मामले की जांच हुई थी, लेकिन अब आकर महिला होमगार्ड के शोषण में कमांडेंट बुरी तरह फंस चुके हैं। फिलहाल विवादों में घिरे जिला कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंध लूटी पर प्रतिबंध लगाया, उसके जो है कुछ अपनी इधर उधर के जो कंपनी अधिकारी हैं उनसे संपर्क करो और उन्हें पेश करते। उनकी जो है उससे पेश करने के बाद में उन्हें कहते कि इनसे बातचीत कर लो। बातचीत करने के बाद में जब वो बताते हमारा काम हो जाए और उनसे पैसे लेते, पैसे दिए, काम हुआ, नहीं दिए तो बर्खास्त कर दिया। चल रही है रजिस्ट्रेशन उससे बरेली से हुआ है, जो प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार वो हैं यादव जी, उन्होंने अमरोहा में एसोसिएशन बनाने तक दिया था। संबंध में भी बरकरार चल रही थी, तो यहाँ एसोसिएशन बन गई थी। इसमें बनने के बाद शांति व्यवस्था कोई वो नहीं थी कि
उधराव कर रहे हैं कि मनीष दूर जी को पता चला, जो कमांडेंट है, जिला कमांडेंट, की ये पैसे जो भ्रष्टाचार चल रही थी, पैसे लेन देन है, जैसे डीएम साहब के यहाँ से 40,000 रुपये जा रहा था, एसडीएम साहब के यहाँ से 1 रुपये जा रहे थे, यह कि भ्रष्टाचारी हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए इन्होंने हमारा देने जा रहा जैसे वो का वो हुआ था, तो नाम पढ़ने देने जा रहा उसके पेपर के, इस वजह से इन्होंने हमें बर्खास्त करा। 12 आदमी है। लखनऊ में महिला सिपाही ने एलआईयू के एसीपी इंस्पेक्टर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। लखनऊ कमिश्नरेट में मुख्य आरक्षी तैनात है। सोशल मीडिया पर पीड़ित महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। सीपी ने एडीसीपी मध्य मनीषा सिंह को इस मामले की जांच के अब आदेश भी दे दिए हैं। पीड़िता ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उसने खुदकुशी करने की बात भी कही है। इतना परेशान कर दिया गया है, मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से मुझे बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है। सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अपनी बातें मैं इससे कहूँ, मैं सीओ सर से कहने जाती हूँ, सीओ सर डांट के बिल्कुल भगा देते हैं। सीओ सर की बात नहीं सुनते। इसमें से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ के मुझको बहुत परेशान कर रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर अक्सर मुझे हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मेरे को गंदे गंदे डांट मारते रहते हैं मुझको। अमरोहा के नेशनल हाईवे तीर्थ नगरी ब्रिजघाट पर राज्य मंत्री संजय गंगवार और डीएम और एसपी द्वारा शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। बता दें कि मीडिया के सवालों पर मंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़ती है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने जन कल्याण योजनाएं बनाई हैं, तो हम सभी के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। सावन का हमारा पवित्र महीना सावन का होता है, जिसमें गंगा जी को लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाने का काम हमारे प्राचीन समय से होता चला आ रहा है। और जो लोग कांवर भरने आते हैं उन लोगों की सेवा करना, उन लोगों को पुष्प वर्षा करना, उन लोगों का जितनी भी सेवा करो उतनी कम है, वो हम लोग सब करते रहते हैं। खबर अमरोहा से है, जहां बीबी जहरा बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों ने फीता काटकर बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन किया। साथ ही आपको बता दें कि उद्घाटन क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। इस बीच हरि सिंह ढिल्लों ने कहा कि कम खर्च पर यहां प्रोग्राम हो सकेंगे और इसी बीच नौगावा सादत चेयरमैन सुबीना जैदी भी यहां उपस्थित रहीं। अरे भाई देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ, हमारे चेयरमैन महोदय मेरे साथ हैं, जिन साहब मेरे साथ हैं। एक अच्छी शुरुआत नौगावा सादात में हुई। गरीब के बच्चों की शादी हो जाएगी, कम पैसे में हो जाएगी, अच्छी जगह हो जाएगी। बहुत सुंदर बैंक्वेट हॉल बना है और एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि यहाँ आसपास के गाँव की भी उन्होंने जो कहा कि भाई 2,500 रुपया केवल रसीद कटेगी, तो बहुत सूक्ष्म है। आज 1.5 2 लाख रुपए बैंक्वेट हॉल वाले लेते हैं, और मैं समझता हूँ जो बना हुआ है ये बहुत सुंदर बना हुआ, किसी बैंक्वेट हॉल से ये कम नहीं। मैं उनका इतने लोगों नहीं है, लेकिन जिन जिन और मंत्री को इसके फायदे भी आए। आप खबर का 9 से है, जहां व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि परिवारवाद, दंगावाद और अपराधवाद सपा का चरित्र। हाईवे पर पानी भरने वाले सपा सुप्रीमो के ट्वीट पर भी उन्होंने चुटकी ली है। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव को मेरी राय है, गंभीरतापूर्ण बातें करें। साथ ही आपको बता दें कि आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। मंत्री असीम अरुण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।